Hello everyone, welcome to my channel. In today's video, we will be studying Michelson and Stahl experiment. A very important experiment. अगर हम बात करते 12 बायोलॉजी के हिसाब से, राइट, आपका कौन सा चैप्टर में एक्सपेरिमेंट आता है? अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, राइट. सो आज की इस वीडियो में हम लोग आपका Michelson and Stahl एक्सपेरिमेंट वो पूरा 10 मिनट्स में कवर करेंगे. एंड टू टेल यू, हमने ऐसे 10 मिनट्स की सीरीज पूरी हमारी प्लेलिस्ट बना रखी है चैनल पे. प्लीज गो एंड डू वॉच दैट ऑल्सो. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज वीडियो. Michelson एंड Stahl के एक्सपेरिमेंट. ये एक्सपेरिमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? हमने डीएनए रेप्लिकेशन वाले वीडियो में इस चीज को पढ़ा है कि जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिव फॉर्म से रेप्लिकेट करता है, राइट. मतलब क्या, जो हमारा सेमी कंजर्वेटिव नेचर मतलब क्या, पहले उस चीज को समझते हैं. ओके, सेमी कंजर्वेटिव मतलब क्या? सेमी कंजर्वेटिव, इसका मतलब क्या है? अगर ये आपका पेरेंट डीएनए है, ओके, और ये आपका न्यूली फॉर्म डीएनए है, तो ये जो न्यूली फॉर्म डीएनए होगा ना, इसमें आधा पेरेंटल डीएनए होगा और आधा न्यू डीएनए होगा. इसको हम लोग बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव नेचर. सो ये चीज को प्रूव करना था आपके Michelson एंड Stahl को. मतलब इन दोनों ने मिलकर क्या दिया? Michelson एंड Stahl गिव एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन, एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन कि आपका जो डीएनए है वो कैसे रेप्लिकेट करता है? सेमी कंजर्वेटिव. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारे पास चैलेंज था हमारे साइंटिस्ट के पास, वो लोगों को सबको ये पता करना था कि जो आपका डीएनए है वो कैसे रेप्लिकेट करता है? सेमी कंजर्वेटिव से करता है. जस्ट अ सेकेंड, मैंने अभी आपको बताया सेमी कंजर्वेटिव, राइट. सो उनको ये पता करना था कि सेमी कंजर्वेटिव से करता है या कंजर्वेटिव होता है, कंजर्वेटिव, या फिर वो आपका डिस्पर्सिव होता है. व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंजर्वेटिव? पूरा पूरा पेरेंट जैसा ही होता है क्या, ये उनको पता करना था. लाइक जैसा आपका पेरेंटल डीएनए अगर ये है तो सेम टू सेम पेरेंटल डीएनए जैसा होता है कि क्लोन होता है कि वो चेक करना था. अगर डिस्पर्सिव की बात करें तो डिस्पर्सिव मीन्स मिक्स. डिस्पर्सिव मीन्स मिक्स मतलब थोड़ा आपका, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करूँ, थोड़ा सा आपका पेरेंटल एंड थोड़ा सा आपका न्यूली फॉर्म. मतलब अगर मैं यहाँ पे ऐसा इसको कनेक्ट करूँ, सो ऐसा कुछ उनको लगा, ठीक है. मतलब आधा पेरेंटल आधा न्यूली फॉर्म ऐसा. सो इन तीनों में से कौन है जो डीएनए आपका कैसा है आपका फॉर्म रेप्लिकेट करने के बाद, वो चीज को हमको चेक करना है. सो बेसिकली अभी हम लोग हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए स्टार्ट करते हैं. इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपके Michelson एंड Stahl ने दो चीजों का यूज किया है. फर्स्ट वन इज योर ई कोलाई. व्हाट इज योर ई कोलाई? ई कोलाई क्या आपका बेसिकली बैक्टीरिया, राइट. एंड दो उन्होंने और चीज यूज की. बेसिकली एक यूज किया है N15 नाइट्रोजन और एक यूज किया N14 का नाइट्रोजन. बेसिकली अगर मैं नाइट्रोजन के बारे में बात करूं तो ये थे हैवी आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन. हैवी आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन. ओके, कौन से यूज किए? आपका एक था N15 और एक था N14. अगर मैं बात करूं इसमें से जो N15 है ना, ये होता है हैवी, ये होता है हैवी, और N14 वाला होता है लाइट. हमको कैसे पता चला मैम ये N15 वाला हैवी होता है N14 वाला लाइट होता है? क्या आपने 15-14 से बोल दिया कि नहीं? हमने इनकी करी सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूज वाले मशीन में सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद हमको दिखा कि समझो ये आपका वायल है. जस्ट अ सेकेंड, समझो ये आपका वायल है. समझो ये आपका वायल है. इस वायल में हमको क्या दिखा? जो N15 वाला है ना, N14 वाला है, मैं कलर चेंज करती हूँ. सी, समझो ये आपका N15 है और ये ऊपर वाला क्या है आपका N14. ओके, तो N14 वाला ऊपर आया, ऊपर जो आता है वो चीज लाइट होती है और नीचे जो चीज आई वो हैवी होती है. तो हमको इसी से पता चला कि आपका जो N14 है वो लाइट होता है और N15 क्या हैवी होता है. इतना क्लियर, राइट. अभी हम लोगों ने हम हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, अगर मैं बात करूं और थोड़ा सा कि टेक्निक कौन सी यूज की. सो Michelson एंड Stahl ने इसको प्रूव करने के लिए दे यूज्ड अ टेक्निक दैट इज डेंसिटी ग्रेडियंट, density gradient centrifugation, centrifugation by using the cesium chloride, CaCl, that is cesium chloride. इसका यूज करके उन्होंने आपका ये टेक्निक यूज करके उन्होंने प्रूफ करवाया. अभी हम लोग जाते हैं स्टेप्स की तरफ कि क्या क्या किया था. What they did, let us just find out. So स्टेप 1 की अगर बात करते हैं, सो हमारे पास था ई कोलाई. अभी हमने बात की हमारा ई कोलाई क्या था? बैक्टीरिया. इसको करवाया उन्होंने ग्रो. क्या करवाया? ग्रो. ग्रो किस में करवाया? इन N15 वाला मीडियम लिया. उस N15 वाले मीडियम में ई कोलाई को बोला तू जाके ग्रो हो जा. ई कोलाई को ग्रो होने के बाद, सॉरी नॉट ई कोलाई, ई कोलाई के डीएनए को, हम लोग डीएनए का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, नॉट ऑन बैक्टीरिया, सॉरी. हमने क्या लिया? जस्ट अ सेकेंड, समझो ये हमारा ई कोलाई का डीएनए है. लेट मी ड्रॉ इट लाइक डीएनए ओनली.
हमारा ई कोलाई का डीएनए है। ओके, इस ई कोलाई के डीएनए को हमने पकड़ा और उसको बोला, यहाँ पर मैं N15 के लिए ऐसा ड्रॉ करती हूँ, ये हमारा N15 का मीडियम है। हमने ई कोलाई को के डीएनए को बोला जाउट एंड गो एंड सेटल इनटू दिस, मतलब N15 के अंदर उसको ग्रो करने के लिए लगाया। ग्रो करने के बाद हमको मिला क्या, आफ्टर ग्रोइंग ये जो डीएनए था ना, इस डीएनए में बेसिकली हमको क्या मिला, N15 मिला। मतलब क्या मैम, आपका जो डीएनए होता है ना, इस डीएनए में क्या होता है हमको पता है, वी हैव ओवर हियर इज नाइट्रोजिनस बेसिस, नाइट्रोजिनस बेसिस। तो जब हमने इस नाइट्रोजिनस बेसिस को देखा तो इसके सारे नाइट्रोजन कैसे बन चुके थे, N15। क्यों, क्योंकि हमने इस ई कोलाई के डीएनए को किस पर ग्रो किया था, N15 के मीडियम में ग्रो किया था। फाइन, यहाँ तक आपका क्लियर है। अब इस N15 का जो हमारा डीएनए था ना, इसी को हम लोग, इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ डीएनए, इसको अभी समझ के चलो कि ये आपका क्या है, पेरेंट डीएनए। कैसा डीएनए है, पेरेंट डीएनए। फाइन, अभी हम लोग क्या करेंगे, स्टेप टू स्टेप टू में हम लोगों ने क्या करवाया, स्टेप टू में हमने करवाया इसका ट्रांसफॉर्मिंग। मतलब क्या, अभी हमारे पास यहाँ पे 2 बीकर थे ना, अभी इसके अंदर हमारा N15 ग्रो हुआ था, राइट, N15 में आपका डीएनए ग्रो हुआ था, दिस इज योर N14। हमने इस डीएनए को उठाया, दिस डीएनए, एंड वी टोल्ड हिम टू ग्रो नाउ इन N14। जब हमने N14 के अंदर ग्रो किया, उसके बाद हमको मिला क्या, हमको मिला न्यू डीएनए। हमको क्या मिला, न्यू डीएनए। ये जो न्यू डीएनए था ना, इसके पास दोनों चीजें थी, N14 भी था, N15 भी था। अभी हम लोगों ने क्या किया ना, उसको थोड़े जनरेशंस के लिए ग्रो होने दिया। ओके, अगर यहाँ पे जनरेशंस में लिखती हो, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर फर्स्ट जनरेशन एंड ओवर हियर इज योर सेकेंड जनरेशन। ओके, सो अगर हम फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं, फर्स्ट जनरेशन बेसिकली अगर हम ई कोलाई की बात करते हैं ना, ई कोलाई को जनरेशन मतलब क्या पता है क्या, हमने ई कोलाई का बोला है तो ग्रो होने के लिए उसको जितना पीरियड या फिर जितना टाइम पीरियड लगता है ना, उसको हम बोलते हैं जनरेशन पीरियड, या फिर हम लोग रेप्लिकेट करने के लिए जितना पीरियड लग रहा है उसको बोलेंगे जनरेशन पीरियड। ओके, सो हमने क्या करा, जो आपका ई कोलाई का डीएनए रेप्लिकेट करने का टाइम है वो कितना है, 20 मिनट्स। तो फर्स्ट जनरेशन हमने रखा 20 मिनट्स के बाद हम लोगों ने क्या देखा, हमको ऑब्जर्वेशन क्या मिली कि जो आपका सारा डीएनए, ऑल डीएनए इज इंटरमीडिएट। क्या है, इंटरमीडिएट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटरमीडिएट, इट इज बेसिकली योर N15 वाला भी एंड N14 भी है। फाइन, N15 भी है और N14 भी, मतलब हमको बेसिकली क्या मिला, अगर ये हमारा डीएनए है तो ये डीएनए में आपको 2 चीजें मिली, एक लाइट बैंड मिली, लाइट बैंड, और एक मिला आपका हैवी बैंड। क्या मिला, हैवी बैंड। सो अभी हमने देखा था लाइट कौन होता है, N14, मतलब ये जो लाइट बैंड था उसमें बेसिकली कौन सा डीएनए था, N14 वाला, और हैवी वाले में कौन सा था, N15 वाला। फाइन, अभी इससे तो प्रूफ हो गया हमारा सेमी कंजर्वेटिव है, राइट। कैसे, क्योंकि आधा तो पेरेंटल है और आधा नया है। पेरेंटल कौन था, N15 वाला, और ये कौन है आपका नया वाला, राइट। सो इससे हमको प्रूफ हुआ सेमी कंजर्वेटिव है। बट हमको ये भी चेक करना था कि ये सिर्फ एक ही जनरेशन के लिए सीमित है या आगे भी होता है, मतलब और अगर ग्रो करेंगे तो होता है या नहीं। तो इसके लिए हमने करवाया जनरेशन 2, मतलब सेकंड जनरेशन। तो सेकंड जनरेशन मतलब एक के बाद दूसरा, राइट। सो 20 + 20 दैट इज 40 मिनट्स। आपका सेकंड जनरेशन कितने मिनट्स का था, 40 मिनट्स। 40 मिनट्स में उन्होंने क्या किया, बेसिकली हमको ऑब्जर्व हुआ 2 बैंड्स। क्या ऑब्जर्व हुआ, 2 बैंड्स। एक था सेम इंटरमीडिएट पोजीशन, और एक जो आपका बैंड है वो था एट लाइट पोजीशन। मतलब क्या, मैं बताती हूँ, सी वन वॉज एट योर लाइट पोजीशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, सी लाइट पोजीशन एंड हेवी पोजीशन मतलब क्या मैम, एक इसमें से हमको मिला 50% ऑफ योर डीएनए इज हाइब्रिड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ हाइब्रिड, इसमें था N14 भी एंड N15 भी, तो इसको हमने बोला हाइब्रिड। और जब का 50% बाकी का डीएनए था ना, वो पूरा आपका था N14। वो कैसा था, वो कंप्लीटली लाइट था, फुल लाइट, माने N14 फाइन। सो इस चीज को मैं आपको डायग्रामेटिक वे से दिखाती हूँ। सी मतलब हमको सेकंड जनरेशन से ये पूरी तरह से क्लियर हो गया कि आपका जो डीएनए है ना वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। हमको यहाँ पे दिख रहा है, राइट, 50% अभी भी पेरेंटल चीज है। तो इससे हमारा ये प्रूफ हुआ कि आपका जो डीएनए है वो कैसे रेप्लिकेट करता है, सेमी कंजर्वेटिव। वो कंजर्वेटिव भी नहीं होता, डिस्पर्सिव भी नहीं होता, वो होता है सेमी कंजर्वेटिव। सी आपके लिए यहाँ पे डायग्राम दिखाती हूँ मैं आपको। सी
आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं आपको बोलूँ ये आपका था N15, तो ये N15 वाला कैसा था, रेड। और अगर हम बात करते हैं N14 की, ये था ब्लू। तो ये जो बीच का मिल रहा है ना आपको, आधा N15 आधा N14, ये क्या आपका सेमी कंजर्वेटिव। दिस वाज योर सेमी कंजर्वेटिव। सो होप सो आपको पूरा आपका जो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। मैं 2 मिनट में आपको पूरा रिवाइज करवाती हूँ। क्या किया हमने, 2 चीजों का यूज किया। एक यूज किया बैक्टीरिया और सेकंड चीज की हैवी आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन। एक था N15 और एक था N14। हैवी कौन सा था N15, लाइट कौन सा था N14। और हमने जो टेक्निक यहाँ पे यूज की है वो है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, और इसके लिए हमने यूज किया सीजियम क्लोराइड, राइट। सी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर स्टेप 1, ई कोलाई को लिया, उसके डीएनए को हमने N15 में ग्रो करवाया। N15 में ग्रो करने के बाद हमने जब उसको चेक किया तो वो कैसा था, उसके जितने भी नाइट्रोजनस बेसिस थे उसके नाइट्रोजन में कौन सा नाइट्रोजन था, N15। तो इसको हमने बोला पेरेंट डीएनए। फिर इस N15 वाले को उठाया और N14 में हमने ग्रो करवाया। ग्रो करने के बाद हमको क्या चीज दिखी, एक N14 का डीएनए था और आधा स्ट्रैंड आपका था N15 का। ओके, फिर 2 जनरेशन के लिए उसको ग्रो किया। जनरेशन पीरियड कितना होता है आपका ई कोलाई का, 20 मिनट्स। 20 मिनट्स लगता है आपके डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए। डीएनए को रेप्लिकेट करने के बाद हमको मिला इंटरमीडिएट, दैट इज N15 और N14। तो हाफ आपका बैंड था लाइट, हाफ आपका बैंड था हैवी। इससे हमको क्या पता चला कि आपका जो डीएनए है वो कैसा होता है नेचर में, सेमी कंजर्वेटिव। फिर और उसको और पक्का करने के लिए कि हाँ बाबा सेमी कंजर्वेटिव ही होता है, और एक जनरेशन के लिए ग्रो करा 40 मिनट्स के लिए। 2 बैंड मिले वापस से, उसमें सिर्फ हमको आधा क्या मिला, हाइब्रिड, और आधा फुल्ली लाइट। ओके, सो इससे आपका प्रूफ हो गया कि आपका डीएनए कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव। सो दिस वॉज फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों को भी बताओ। फाइन, up till then, bye bye everyone, thank you very much. We'll be coming with a very good series in कुछ दिनों में, so please do follow that also. Up till then, bye bye everyone, thank you very much.